कानन देवी बंगाली सिनेमा की पहली सुपरस्टार जो एक फिल्म के लिए लेती थी टोटल कॉस्ट के 20 गुना से भी ज्यादा रकम। कानन देवी, इस नाम को शायद आज की पीढ़ी जानती भी ना हो, लेकिन कभी इस नाम की धाक हुआ करती थी। द वुमेन हु विन दादा साहब फाल्के की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड जीतने वाली बंगाली महिला अभिनेत्री और गायिका के बारे में। कानन देवी महिला सशक्तिकरण की वे ज्वलंत उदाहरण है जिन्हें समय के साथ नजरअंदाज कर दिया गया है। आज से 107 साल पहले की बात है जब 22 अप्रैल 1916 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अभिनेत्री और गायिका कानन देवी का जन्म हुआ था। वे खुद अपनी आत्मकथा शबारे अमी नामी में अपने जन्म और पालन पोषण के बारे में बताते हुए कहती हैं कि वे जिन्हें अपना माता पिता मानती थी वे रतन चंद्र दास और रजोबाला नाम के दंपत्ति थे। कानन को जन्म किसने दिया, उनके वास्तविक पिता कौन थे, इस बारे में खुद उन्हें भी नहीं पता था। रतन चंद्र और रजोबाला ने उन्हें गोद लिया था, लेकिन शायद उनके नसीब को इतना भी मंजूर नहीं था कि उन्हें कम से कम गोद लेने वाले पिता का भी प्यार नसीब होता। बहुत ही नन्ही सी उम्र में उनके दत्तक पिता का निधन हो गया और नन्ही सी कानन अभी सही से दुनिया को समझ भी नहीं पाई थी कि उन्हें दर बदर के ठोकर खाने पड़े। गरीबी का पहाड़ एक नाजुक सी कंधे पर ऐसे टूट पड़ा जिसके बोझ तले उनके बचपन ने दम तोड़ दिया। छोटी सी उम्र में वे अपने और अपनी माँ का पेट पालने के लिए अमीर लोगों के घर में नौकरानी का काम करने लगी। उन्हें और उनकी माँ को किराए के घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। फिर एक रिश्तेदार नाम का उन्हें झूठा सहारा मिला। एक रिश्तेदार उन्हें अपने साथ ले गए, लेकिन उनकी माँ के साथ बहुत ही बुरा सलूक होता था और हर हमेशा उनसे काम कराया जाता था। कानन तब महज 7 साल की थी, लेकिन उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ के सम्मान के लिए घर छोड़ने का फैसला लिया और इसके बाद उन्होंने जो कदम उठाया उसके बारे में आम मानसिकता का आदमी सोच भी नहीं सकता। वे वापस से हावड़ा आ गईं और अपने माँ के साथ एक वेश्यालय के बाहर रहने लगी। जब वे मात्र 10 साल की थीं, तो उन्हें उनके एक पारिवारिक रिश्तेदार तुलसी बनर्जी, जिन्हें वे काका बाबू कहती थीं, थिएटर्स ले गए और उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर जयदेव में उन्हें एक छोटा सा रोल दिया गया। इसके बदले उन्हें 5 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाने लगा और वे थिएटर्स में काम करके अपनी जरूरतें पूरा करने लगी। इसके बाद 1928 से 1931 तक वे फिल्मों में अभिनय भी करने लगी और इसी दौरान उन्होंने कुछ गाने भी रिकॉर्ड किए। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उन्हें उनके दत्तक पिता से मिली थी। साल 1937 में उन्होंने न्यू थिएटर्स कलकत्ता के साथ बरवा की मुक्ति में लीड रोल किया। इस किरदार ने उन्हें रातों रात स्टूडियो का सुपरस्टार बना दिया। इस तरह 21 साल की उम्र में उन्हें लोकप्रियता मिली और वे दर्शकों के दिलों पर एक गायिका और एक अभिनेत्री के रूप में छा गईं। वे इतनी मशहूर हो चुकी थी कि उन्हें सुरक्षा गार्ड के साथ यात्रा करना होता था। ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। 1937 से 1941 तक उन्होंने न्यू थिएटर्स के साथ काम किया और यह अवधि उनके जीवन का गोल्डन पीरियड साबित हुआ। इस दौरान उन्होंने विद्यापति, साथी, स्ट्रीट सिंगर, जवानी की रीत, जवाब आदि में अभिनय किया और इन सब में उनके अभिनय ने उन्हें स्टूडियो से होते हुए दर्शकों के दिलों में बसा दिया। इसी दौरान वे कानन देवी के नाम से मशहूर हो गई। इस दौरान उनकी मुलाकात संगीत के उस्ताद रायचंद्र बोराल से हुआ, जिनसे उन्होंने भारतीय संगीत के अलावा पश्चिमी संगीत की शिक्षा ली। अपनी जिंदगी में उन्होंने कुल 57 फिल्मों में काम किया और 40 गाने गाए। उन्होंने 1942 से 48 तक एमपी प्रोडक्शन के साथ काम किया और 1949 से 1965 तक अपना खुद का लेबल श्रीमती पिक्चर्स स्थापित किया। उन्हें बंगाली सिनेमा के पहले सितारे के रूप में जाना जाता है। कानन देवी एक फिल्म के लिए 5 लाख रुपये और एक गाने के लिए 1 लाख रुपये चार्ज करती थीं। आज के समय में सुनने वाले को यह मामूली रकम लग सकती है, लेकिन यह उस समय करोड़ों के ढेर से कम न था
और एक तरह से वे अपने समय की करोड़पति अभिनेत्री थी। उस समय में किसी महिला के लिए सफलता के इस शिखर पर पहुंचना, वो भी अपनी बदौलत, लोहे के चने चबाने जैसा था और वे इस हिसाब से अपने समय की सबसे बोल्ड और सफल महिला थी। उस समय पूरी फिल्म का बजट महज 15,000 से 20,000 में सिमट जाया करता था, लेकिन उनका चार्ज लाखों में होता था। वे इतनी हसीन थी और दर्शकों में उनकी दीवानगी इस कदर छाई थी कि लोग उनके एक झलक को तरसते थे और उन्हें सुरक्षा के बीच यात्रा करना होता था। यह उस समय के हिसाब से किसी महिला के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिल्मों में उनके योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख 1968 में पद्मश्री पुरस्कार और 1976 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था। 17 जुलाई 1992 को 76 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता के बेलेव्यू क्लिनिक में उन्होंने आखिरी सांसें ली। उनका अंतिम समय बहुत ही तन्हाई में गुजरा। उन्होंने 2 शादी की थी, लेकिन उनके जनाजे को कंधा देना तो दूर, उनके अंतिम संस्कार में उनके पति हरिदास भट्टाचार्य, जो खुद फिल्मों में डायरेक्टर थे, शामिल तक नहीं हुए। कहा जाता है कि हरिदास को कानन देवी की लोकप्रियता से एक समय पर द्वेष होने लगा था, क्योंकि लोग उन्हें फिल्म डायरेक्टर से ज्यादा कानन देवी के पति के रूप में जानते थे। इसलिए एक दिन हरिदास अभिनेत्री कानन देवी को छोड़कर उनसे दूर हो गए और अपना आखिरी समय अभिनेत्री ने तन्हाई के आलम में गुजारा। द वुमेन हु विन दादा साहब फाल्के सीरीज की पिछली कड़ी में हमने आपको बताया था अभिनेत्री वहीदा रहमान और गायिका लता मंगेशकर के बारे में। आप चाहें तो वह वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है। और इस सीरीज की अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे गायिका आशा भोसले के बारे में। से ही वीडियो देखने के लिए बने रहे आपके अपने चैनल बिहार डेली अपडेट्स के साथ, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।